नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज के मेन हेडलाइंस पर। आपातकाल के 50 साल का भाजपा ने किया विरोध। शिमला में काली पट्टी बांधकर निकाला मौन जुलूस। कहा, बिना मंत्रिमंडल की सलाह लिए थोपा गया था आपातकाल। सिरमौर में शुरुआती बारिश बनी आफत की बारिश। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर जगह जगह मलबा गिरना शुरू। सड़क मार्ग कई घंटों से बंद। धर्मशाला में 4 लेन बनने से बंद हुआ शमशान घाट का रास्ता। लोगों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। डीसी ने समस्या के समाधान के दिए निर्देश। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के कारण पर्यटकों का पहाड़ों की तरफ रुख जारी। डलहौजी और खजियार का दीदार कर रहे हैं पर्यटक। 1.5 महीने में 4.25 लाख पर्यटक पहुंचे चंबा। जोगिंदरनगर के गांव सपेड़ू के लोग सड़क सुविधा से अब तक वंचित। सड़क सुविधा न होने से लोगों को झेलनी पड़ रही है काफी परेशानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला था। आपातकाल को लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में याद किया जा रहा है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा ने शिमला में बाजू में काली पट्टियां बांधकर मौन जुलूस निकालकर आपातकाल की अवधि को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया है। इस दौरान भाजपा मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने क्या कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। 1975 में आज के दिन जो है वो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब कोर्ट का ऑर्डर आया था और उनका चुनाव बर्खास्त कर दिया था तो पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। और इमरजेंसी जो है वो रातों रात लगाई गई और यहाँ तक कि अपने मंत्री परिषद को उन्होंने बताने की चेष्टा नहीं करी कि मैं इमरजेंसी लगा रही हूँ। और उसके उपरांत जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो आपके राइट्स थे उनका भी हनन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर अमेंडमेंट्स करी। मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगी। मीसा और डीआईआर कानून बने जिसमें रातों रात जितने भी हमारे स्वयंसेवक थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बीजेपी के सिंपैथाइजर थे, उनको जो है वो जेल में डाल दिया गया। पूर्व भाजपा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि देश में आज ही के दिन कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया था। उन्होंने कहा कि जिन्हें इंदिरा गांधी पसंद नहीं करती थी उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। वहीं भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है और इसी वजह से देश में इमरजेंसी लागू की गई थी और आज 50 साल बाद भी देश इसे लोकतंत्र में काले अध्याय के रूप में याद कर रहा है। आज भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जिस संविधान की ड्राफ्टिंग हुई थी और भारत लोकतंत्र के रूप में दुनिया में जो है वो प्रख्यात और प्रस्थापित हुआ था, जिस देश में आम जनता को संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे, और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसके आप यहाँ प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, उन सब पर जो कुठाराघात हुआ था, आपकी आवाज को बंद कर दिया गया था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। ग्राम पंचायत ललेहड़, जोगीपुर और कछियारी में 4 लेन का निर्माण होने से ग्राम पंचायत में बने शमशान घाट का रास्ता बंद हो गया है। इस समस्या को पंचायत के लोगों ने काफी समय पहले कांगड़ा के उपायुक्त के समक्ष रखा था, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं हो सका है, जिसके चलते लोगों ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में पहुंचकर उपायुक्त के कार्यालय में दस्तक दी है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने इन लोगों की समस्या को सुनते हुए तत्काल इस समस्या के समाधान के निर्देश जारी कर दिए हैं। हमारा जो 4 लेन बन रहा है कछियारी टू शिमला सर, इसके संबंध में हम 3 पंचायतों को प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
तो उसमें गांव पंचायत कछहरी, गांव पंचायत ललेर और गांव पंचायत जोगीपुर की जो समस्या है, एक विशेष समस्या हमारी शमशान घाट के लिए, जो शमशान घाट के लिए जो दूसरी तरफ खड्ड के किनारे है, उसके लिए रास्ता हमारा पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। तो परंतु वहाँ पर जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा है। इस संबंध में हम आज डीसी साहब से आए थे, तो डीसी साहब से हम पहले भी मिले थे और इन्होंने लेटर दिया था, प्रस्ताव दिया था और इन्होंने आगे रेफर भी किया था NH के लिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया था और वो टीम विजिट करने के लिए ललेर गांव में आई हुई थी। तो हम तीनों पंचायतों के प्रतिनिधि वहां पर प्रेजेंट थे और उन्होंने आश्वस्त किया था 3 पंचायतों के लिए एक रास्ता जो है मध्य में बनाकर दिया जाएगा, ओवरब्रिज कंक्रीट वाला 8 फुट चौड़ा। तो वो धरातल पर आज दिन तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इस संबंध में आज विशेषकर यहाँ पर आए थे। हिमाचल में अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन उससे पहले ही हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं और शुरुआती बारिश से ही राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर जगह जगह मलबा गिरना शुरू हो गया है। शिलाई और टिम्बी के बीच उत्तरी के पास भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गए हैं, जिस वजह से सड़क का ये हिस्सा कई घंटों से बंद पड़ा है और यातायात प्रभावित हो गया है। वहीं यहाँ के स्थानीय लोग लगातार गलत ढंग से पहाड़ कटिंग का आरोप लगा रहे हैं। मैं ऐसे नहान जा रहा हूँ तो देखा रोड तो बंद पड़ा है। ये मैंने देखा है कि सुना है कि कल रात से ही बंद है, ये मतलब शाम के टाइम बंद हो गया था ये रोड। तो ये देख रहे हैं कि कटिंग इनकी चल रही है। पहले काटा कैसे है, नीचे का देखो, ऊपर का सारा आ गया है। कटिंग ही बिल्कुल बेकार की हुई है। अब सारे लोग देखो, इतने सारे लोग परेशान हैं, सारे परेशान हैं। और कल से इन्होंने रोड अभी शुरू किया है। रोड कल से ही बंद पड़ा है। कोई एम्बुलेंस निकालनी हो, कोई भी हर चीज़ बंद है। अभी यहाँ से कोई ऐसा बाय रोड भी नहीं है कि कहीं पेशेंट हो, कोई जाना हो, तो ऐसा भी कोई वो नहीं है। और ना इनकी अच्छी सर्विस है जो NH 707 है, इनकी बहुत बेकार कार्य कर रहे हैं। कोई साधन ही नहीं है, कोई वो नहीं है ना। मैंने वही बोला ना, बाय रोड नहीं है और काम इनका ये है। वैसे तो कल रात को इनको करना चाहिए था शुरू, ताकि सुबह तक ये थोड़ा रोड को बाय कर सके, ताकि गाड़ियाँ निकल सके, लेकिन कल शाम से ही बंद पड़ा है। तो इसको इसमें आप जिम्मेवार एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स कुल्लू टीम के माध्यम से जोगिंद्रनगर से संबंध रखने वाले सभी छात्रों को नशे से दूर रखने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। टीम के मुताबिक आजकल की युवा पीढ़ी नशे में डूबती जा रही है और उनको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास नशा कर रहा है तो आप उसकी शिकायत ऑनलाइन ऐप ड्रग फ्री हिमाचल के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें शिकायत करने वाले का नाम नहीं आता है और शिकायत पहुंच जाती है। फिर CID टीम विभाग को आगे की कार्यवाही के लिए भेज दी है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स कुल्लू के द्वारा एक प्रोग्राम चल रहा है 12 जून से लेकर के 26 जून तक, नशा मुक्त भारत पखवाड़ा। उसके अंतर्गत माइंड ऑपरेशन एकेडमी के बच्चों को नशे से दूर रहने के बारे में जानकारी दी गई और इस जानकारी में एक महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताई कि एक ड्रग फ्री हिमाचल ऐप है, जिसमें अगर आपके आसपास कोई, आपकी एकेडमी के आसपास, आपके घर के आसपास कोई नशा कर रहा है, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, आप उससे तंग आ चुके हैं, तो आप अपनी इंक्वायरी, अपनी शिकायत उस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन डाल सकते हैं और वो शिकायत सीधा जाकर के CID ऑफिस, हेड ऑफिस शिमला में पहुंच जाती है। देश के मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ती गर्मी के बाद पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें गर्मी से राहत मिल रही है। ये कारण है कि पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। चंबा जिले के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल डलहौजी खजियार साचपास का दीदार करने के लिए पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। बता दें कि पिछले 1.5 महीने में 4.25 लाख के आसपास पर्यटकों ने चंबा जिले के अलग अलग खूबसूरत पर्यटन स्थलों की खूबसूरत वादियों को निहारा है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार हमारा टूरिस्ट सीज़न बहुत अच्छा चला हुआ है और जो अभी आंकड़े हम इकट्ठे कर रहे हैं उसके हिसाब से लगभग 4.25 लाख टूरिस्ट चंबा ज़िला में पहुंच गया है और वीकेंड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, वीकडेज़ भी अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी टूरिस्ट की आमद चंबा ज़िला में हो रही है और हम टूरिज़म डिपार्टमेंट और प्रशासन के सहयोग के साथ मिलकर जितने हमारे टूरिस्ट हैं उनके लिए बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि उनका जो यहाँ पर विज़िट है वो एक अच्छी मेमोरीज लेके, अच्छी यादें लेके यहाँ से जाए। यहाँ का जो शांत वातावरण और अच्छा क्लाइमेट और यहाँ की वादियों को एंजॉय करें। जोगिंद्रनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत के गांव सपेड़ू के लोग सड़क की सुविधा से अब तक वंचित हैं। बीते दिनों अचानक बीमार हुए एक बुजुर्ग को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए परिवार के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है और परिवार के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने सड़क सुविधा न होने पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।